आप सभी का स्वागत है अपने स्कूल विद्या स्कूल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का हिंदी का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। यह आपका गद्य खंड में आता है। मैं आपके इसको दो पार्ट में कवर करने वाला हूँ, पर जो मैं इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट होगा जो कि प्रेमचंद जी के ऊपर होगा, वो क्या 5 या 7 मिनट का ही होगा। आप उस चीज़ को ध्यान से समझें, क्योंकि वो जीवनी आपके पेपर में आती है, क्योंकि हर साल वो जीवनी आती ही आती है। आप उसी के लिए तैयार रहें जीवनी के लिए। इसमें हमसे कुछ दिया गया है गद्य जीवन संग्राम की भाषा। हम देखेंगे जो प्रेमचंद जी ने क्या दिया है। प्रेमचंद जी का कहा है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित किया करना ही लेखक की उद्देश्य रहता है। कहानी मतलब ये स्टोरी ऐसी रचना है, ऐसी राइटिंग है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। इसके चरित्र, उसके शैली, उसका कथन विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। यह किन्ने कहा है? यह हमारे राइटर श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। मुंशी प्रेमचंद जी मतलब प्रेमचंद जी का नाम क्या था? उनका असली नाम धनपत राय था। क्या नाम था उनका? धनपत राय। उनका नाम था धनपत राय। तो हम उन्हीं की जीवनी पढ़ेंगे, तो आप उसकी जीवनी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन के आएगा, किसी एक महान कविकार कलाकार की जीवनी लिखिए। ऐसा आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें हमारे जो प्रेमचंद जी हैं, आपको चैप्टर में गिवन किया गया है प्रेमचंद जी के ऊपर जीवनी, तो हम उन्हीं के ऊपर जीवनी देखना चाहेंगे। आप इस इमेज में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो इमेज में आदमी आपको दिख रहा है वो कौन है? श्री प्रेमचंद जी हैं। वो कौन है? प्रेमचंद जी हैं। हमने ये देखा कि प्रेमचंद जी कैसे दिखते थे। अब हम इसमें उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। जो प्रेमचंद जी थे, उनका जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा, उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। मैंने आपको ऊपर बताया था ना, वही धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। जो प्रेमचंद जी थे या धनपत राय थे, उनका बचपन अभावों में बीता। अभाव मतलब कष्टों में बीता। उनकी जो शिक्षा थी बीए तक ही हो पाई। कहाँ तक हो पाई? उनकी शिक्षा सिर्फ बीए तक ही हो पाई। इसमें आगे बढ़ते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। उनने क्या किया? शिक्षा विभाग में जॉब की। गवर्नमेंट जॉब थी उनके पास। क्या थी? जॉब। गवर्नमेंट जॉब भी थी उनके पास शिक्षा विभाग में। उनने उससे त्यागपत्र दे दिया। उनने उसका त्यागपत्र दिया। किस आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए? असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। लेखन कार्य को हम कहते हैं राइटर। जो राइटर होता है वो राइटिंग करता है, उसे कहते हैं हम हिंदी में लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। वो किस कार्य के प्रति समर्पित हो गए? लेखन कार्य के प्रति धनपत राय समर्पित हो गए। इस महान कलाकार का देहांत सन 1936 में हुआ। इसमें आप सोच रहे होंगे
कि मैंने इस लाइन को ही बदल दिया। आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, मेन चीज़ होनी चाहिए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, मतलब वह हमारे बीच नहीं रहे। कब नहीं रहे? सन 1936 में। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। जो प्रेमचंद जी थे या धनपत राय थे, उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान। इसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे? मानसरोवर के 8 भागों, ऐसे देखिए, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, बिल्कुल। हाँ, इधर इतना देखिएगा अच्छे से देखना। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। जो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि एवं गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। मतलब उनका क्या क्या प्रमुख उपन्यास है मानसरोवर में? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान। कुछ लोगों की हिंदी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, इसलिए मैं इसे 10-10 बार पढ़कर सुना रहा हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों। उन्होंने हंस, जागरण, मधुरी और आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। उनने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसके अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा एवं स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यह सब कब है? हमारी देश के आज़ाद होने से भी पहले की बातें हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य को संसार बहुत व्यापक है, संसार में बहुत व्यापक है, बहुत सुनी जाती हैं, बहुत बोली जाती हैं। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है या मिलती है, आज भी मिली है। बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा और सीधे संक्षिप्त में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। जो प्रेमचंद धनपत राय हैं या प्रेमचंद हैं, उनको बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा और सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद की प्रमुख विशेषताएं, लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी भाषा सरल एवं सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। उनकी विशेषता, उनकी भाषा सरल कैसी थी? सरल। उनकी भाषा कैसी हुआ करती थी? सरल, सजीव एवं मुहावरेदार तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्द कुशलतापूर्वक प्रयोग किए। कुशलतापूर्वक मतलब होता है अच्छे तरीके से। क्या होता है इन दोनों? सरल मतलब होता है सीधा। सरल मतलब क्या होता है? सीधा। और कुशलता मतलब अच्छे तरीके से। हमने इसमें सीखा। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको एक आपको एक बोल सकते हैं, प्रेमचंद की जीवनी लिखिए। ये आपको ऑप्शन में दे दें, निम्न में से किसी एक की जीवनी लिखिए। प्रेमचंद की जीवनी में आप क्या क्या लिख सकते हैं? प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। इतना आपने लिख दिया। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की।
आप मतलब जो वाला जो पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, तो दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर जो पूरा जो पैराग्राफ है ये लिख सकते हैं। और इसमें आप उनके देहांत वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली देहांत हो गया था, उस लाइन से पहले आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ। इधर ध्यान से देखिएगा, इसमें हम जितना अच्छा लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमचंद, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। ये हमने इधर तक लिखा, एक लाइन जो हो गई हमारी। ये पत्रिका वगैरह छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए एक और लाइन है, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिएगा, किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। क्या है उनके मूल विषय? प्रेमचंद की कथा साहित्य संसार में बहुत व्यापक है। लास्ट लाइन आप लिखकर, सॉरी, उसके बाद आप अपनी लाइन लिखेंगे कि उनका देहांत कब हुआ। तो कौन सी लाइन लिखेंगे आप? सन 1936 में उनका महान कथाकार का देहांत हो गया। उसके बाद आप लाइन लिख सकते हैं, प्रेमचंद की कथा साहित्य को संसार में बहुत व्यापक है। यहाँ पर आप अपना समाप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने सीखा। ये आप चाहें तो अपने मन से इसमें आपको जो जो पसंद आए एक और चीज़ लिख सकते हैं आप इनमें ऐड करके। देहांत वाली लाइन से भी पहले बड़े से बड़ी बात को सरल भाषा, संक्षेप और बहुत कहानी प्रेमचंद के प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसी के तरीके से हमने समझा जीवनी लिखना। जीवनी लेखन हमने इसमें समझा। जीवनी लेखन हमने लिखा प्रेमचंद जी के ऊपर। सो हमारा संडे स्पेशल एपिसोड में आपका यही था। सो आप लोग आगे देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं इसी चैनल पर, आपका अपने स्कूल विद्या स्कूल। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना। कोई भी कमी, कोई भी आपको प्रॉब्लम समझना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।